से आगे बढ़ रहा है। आप सरकार के नशे के खिलाफ युद्ध वाली मुहिम की वजह से पंजाब के युवा नशा छोड़कर विकास के एजेंडे में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में निवेश और रोजगार बढ़ रहा है और इसका असर जीएसटी कलेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच नेट जीएसटी कलेक्शन में तकरीबन 22% की बढ़ोतरी की है, जो देश के औसत से 3 गुना से भी ज्यादा है। इस बीच मान सरकार ने पेंशन सेवा पोर्टल लॉन्च कर 3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की भी सबसे बड़ी समस्या खत्म कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। तीन लाख पेंशन धारकों को आप सरकार का बड़ा तोहफा। पंजाब सरकार ने लॉन्च किया पेंशन सेवा पोर्टल। जीएसटी कलेक्शन में पंजाब का जलवा। पंजाब के जीएसटी कलेक्शन में 21.51% की बढ़ोतरी। रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए फैसले ले रही है। स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है और इसी के तहत पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अब पंजाब के 3 लाख पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बाद पंजाब सरकार के पेंशनरों को अब पेंशन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही अफसरों की सिफारिशें करनी पड़ेंगी। वहीं रिटायर होने जा रहे मुलाजिमों को तय समय पर उनकी पेंशन भी बैंक के जरिए मिलने लगेगी, क्योंकि पंजाब की आप सरकार ने अपने वादे के मुताबिक पेंशन सेवा पोर्टल लॉन्च कर दिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब के करीब 3 लाख पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक उन्नत पेंशन सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचना है और पेंशन भोगियों को इससे बचाना है। अब सभी पेंशन संबंधी कार्य घर बैठे ही किए जा सकेंगे। ये पंजाब के सुशासन प्रयासों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए आसान और पारदर्शी बनाना है। इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार की कोशिश पंजाब के एक नागरिक को हर संभव मदद पहुंचाने की है। डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਹੋਰ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾਗਾ। अपने घर बैठ के ऑटोमैटिक ऑनलाइन जेड़ा सिस्टम दे राही अपना जीवन प्रमाण पत्र जेड़ा सर्टिफिकेट जमा करवाना हुंदागा वो करवा सकते ने। सक्सेशन मॉड्यूल दे राही परिवारक पेंशन दी एप्लीकेशन जिहड़ी आ वो मूव की जा सकती आ। पेंशन सेवा पोर्टल पर मुलाजिमों की एक आईडी होगी और उनकी कोई शिकायत होगी तो वो इसके जरिए विभाग को भेज सकेंगे। इसके लिए ग्रीवांस नाम से एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें उन्हें अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी के पास मामला सीधे पोर्टल से चला जाएगा। हर काम के लिए समय सीमा तय की गई है, जिसमें अधिकारियों की जवाबदेही होगी। वहीं चंडीगढ़ में बैठकर वरिष्ठ अधिकारी इस पर नजर रख सकेंगे। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर फाइल रोकता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। सरकार की तरफ से बनाया गया ये पोर्टल सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के लिए होगा। इसमें बोर्ड और कॉर्पोरेशन के मुलाजिमों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो अलग से काम करते हैं और उनके सेवा नियम भी अलग होते हैं। सो सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब दी हमेशा ये अप्रोच रही आ कि पंजाब के अंदर सारियां सेवावां जिहड़ियां ने उन्हां नूं सौखा किया जाए, उन्हां च ट्रांसपेरेंसी लिआंदी जाए, उन्हां च पारदर्शिता लिआंदी जाए, उन्हां दे विच अकाउंटेबिलिटी लिआंदी जाए, ताकि लोगों को खज्जल खुआर ना होना पवे। क्योंकि पेंशनर जिहड़े नेगे वो साडी शान नेगे, पेंशनर जिहड़े नेगे वो साडा मान नेगे। उन्होंने पेंशन ने जिहड़ा लंबा समा पंजाब दे अंदर पंजाब नूं अगे लेके जाण दे लई पंजाब दे अंदर किसी ना किसी रूप दे अंदर अपनी बेहतरीन सेवावां जिहड़ियां वो निभाईआं नेगियां और साडा फर्ज बनदागा कि जदों बुजुर्ग हो गए तां असीं उन्हां दी देखभाल करिए, तां असीं उन्हां दीआं जिहड़ियां मुश्किलां ने उन्हां दा हल करिए। सो अज असीं पोर्टल जिहड़ा पेंशन सेवा पोर्टल आ वो लॉन्च कीतागा। सो इहदे नाल वड्डी पद्धर ते मैं समझदा साडे पंजाब दे पेंशन नूं लाभ मिलूगा। एक तरफ पंजाब की आप सरकार ने पेंशन सेवा पोर्टल को लॉन्च कर 3 लाख पेंशन धारकों की सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर दिया, तो वहीं पंजाब की इकोनॉमी को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भगवंत मान की सरकार जी जान से जुटी है, जिस वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर बनी हुई है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस रिलीज के जरिए इस बात की जानकारी दी कि पंजाब ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच में नेट जीएसटी कलेक्शन में 21.51% की बढ़ोतरी दर्ज की। इस दौरान राज्य ने 15,683.59 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में जुटाए, जो पिछले साल के मुकाबले 12,907.31 करोड़ रुपए से 2,776 करोड़ रुपए ज्यादा है। अकेले अक्टूबर महीने में पंजाब में जीएसटी कलेक्शन में 4.46% की वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर 2025 में नेट जीएसटी संग्रह 2,369.16 करोड़ रुपए रहा, जो अक्टूबर 2024 के 2,061.23 करोड़ रुपए से 298 करोड़ रुपए ज्यादा है। पंजाब का खजाना जो है आपकी अगुवाई में बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो लास्ट मंथ का डाटा आया उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 22% की जो बढ़ोतरी हुई है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि पंजाब में एक आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार काम कर रही है। नेशनल लेवल की मैं बात करूं तो 7% है, उनका 7% बढ़ोतरी हुई है और पंजाब की 22% हुई है। सो इससे स्पष्ट है कि पंजाब में की ईमानदार सरकार जो है वो काम कर रही है। सरदार भगवंत सिंह मान जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं बिल्कुल, और पंजाब की इकॉनमी में लगातार जो है सुधार हो रहा है। चीमा साहब, इस अपार बढ़ोतरी का कारण क्या मानते हैं कि ऐसे कौन से फैसले लिए गए जिससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ा? देखिए, हमने हर एक लेवल पे बड़ा अच्छा चेक रखा हुआ है। हम मंथली आफ्टर 10 दिन 15 दिन बाद लगातार मीटिंग करते हैं। पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है बड़े, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब टाइम टू टाइम हमें डायरेक्शन देते रहते हैं कि बिल्कुल जीएसटी कम नहीं होना चाहिए और जीएसटी को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही नई नई जो कंपनीज हैं वो पंजाब में आ रही हैं, नई इंडस्ट्री आ रही है पंजाब में। नई इंडस्ट्री आने के कारण, नई कंपनी आने के कारण जो मैं समझता हूँ ये बढ़ोतरी लगातार मंथ वाइज मंथ हो रही है। पंजाब को इस साल सबसे बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा था। करीब 1 महीने तक पंजाब के ज्यादातर इलाके सैलाब में डूबे रहे। बावजूद इसके पंजाब के जीएसटी कलेक्शन में तेजी से जो बढ़ोतरी हुई, उससे पता चलता है कि आप सरकार के कार्यकाल में किस तरह से पंजाब की अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर पहुंच गई। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बाढ़ और जीएसटी 2.0 में टैक्स दरें घटने के बावजूद पंजाब में जीएसटी की आमदनी बढ़ी, जो राज्य की अच्छी टैक्स वसूली व्यवस्था और सही नियम पालन की वजह से हुई। उन्होंने बताया कि पंजाब की 21.5% की जीएसटी बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत 7% से काफी ज्यादा है, जिससे पंजाब उत्तर भारत के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने। देखिए, ओटीएस स्कीम हमने लाए थे, उसमें अलग से इसमें नहीं आता, वो उसकी अलग से कलेक्शन हो रही है। उस बहुत अच्छा रिस्पांस जो है लोगों से मिल रहा है। तो ओटीएस स्कीम हमें पूरी सक्सेस होगी, क्योंकि पहली अब तक ओटीएस प्री जीएसटी से पहले 3 बार अब तक आ चुकी हैं। 2 बार कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय जो 2 आई वो 13 करोड़ रुपए निपट गई, सिर्फ उनमें 13 करोड़ रुपए आए। तो हमारी जो थर्ड सी, उसमें हमने 167 करोड़ रुपए जो है वो थर्ड जो ओटीएस थी उसमें पंजाब की ट्रेजरी में आए। और जो फोर्थ हमने लाई है, तो मेरे पूरी अपेक्षा है, मुझे पूरी आशा है कि ये लगभग 500 करोड़ से ऊपर की जो है कलेक्शन इस जो ओटीएस में होगी। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पंजाब की आप सरकार जहां निवेशकों को लुभाकर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में जुटी है, साथ ही जिस खेती की वजह से पंजाब की पहचान है, उसके लिए किसानों की भी हर संभव मदद कर रही है। आप सरकार के शासनकाल में पंजाब ने अपने औद्योगिक माहौल को काफी मजबूत किया और निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान किया। उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण पंजाब को 1,34,871 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। बिजली में आत्मनिर्भरता के कारण औद्योगिक विकास में तेजी आई। भ्रष्टाचार उन्मूलन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं अंडर प्रोसेस हैं, जिसका सीधा फायदा पंजाब की इकोनॉमी को मिल रहा है। और इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी तक पॉलिटिशियंस ने एटीएम समझा है, बस जब मर्जी पैसे निकाल लो उनमें से। उनको गालियां दो, चोर कहो, उनको टैक्स चोर, सबसे ज्यादा टैक्स तुम देते हो, आपको चोर चोर भी कहते हैं, ये तो लूट के खा गए। तो ये सिस्टम हमको बदलना है। पंजाब में हम शुरुआत करेंगे इसकी, कर चुके हैं हम। अभी सबने अपना एक्सपीरियंस पंजाब का बताया, कर चुके हैं। पंजाब अब सिर्फ कृषि का अन्न भंडार नहीं रहा, बल्कि ये विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं का भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। पंजाब की ये प्रगति केवल आर्थिक नहीं, ये भावनाओं की जीत है। ये मान सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी की जीत है, जिसने भ्रष्टाचार को किनारे कर विकास को आगे बढ़ाया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के माटीकला में